हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की सच्ची भावनाएं आपके लिए क्या हैं, कैसा फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं वो, और आप कैसा फील कर रहे हो, आप कैसा सोच रहे हो, वो भी देखूंगी, मैं चेक करूंगी टैरोट कार्ड के थ्रू। ठीक है, तो यस, उनका अगला कदम क्या होगा, वो कैसा महसूस करने वाले हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है, सब कुछ देखेंगे गाइस इस रीडिंग में। सब कुछ कवर करने की कोशिश करूंगी। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतनी प्रे करी, इतना ख्याल रखा, इतना मतलब मोटिवेट किया कि मेरा थ्रोट बहुत खराब हो रहा था, बट आप लोग का प्यार सपोर्ट हमेशा मेरे साथ है। इसको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं इसीलिए ना आप लोगों के लिए जल्दी लाइव आने वाली हूँ। ठीक है, लाइव आऊंगी और आप लोगों के क्वेश्चन आंसर लूंगी, यानी कि यस, आपकी पर्सनल रीडिंग की जाएगी और वो भी फ्री होगी। ठीक है, और ये होगी मेरे प्यारे से सब्सक्राइबर्स के लिए। तो या तो जल्दी से, अगर आप तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब भी मैं लाइव आऊँ ना आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि मैं जल्दी लाइव आऊंगी, क्योंकि आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हो, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपका सपोर्ट देख के मुझे इतना अच्छा लगा ना, सीरियसली। तो यस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी मुझे टाइम होगा ना मैं लाइव आऊंगी। ओके, तो या चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकस कीजिएगा अपने ऊपर, अपने मन शांत कर लीजिए। देखते हैं क्या है रिश्ते की वाइब्रेशन, आपके मन में क्या चल रहा है अपने पार्टनर को लेकर, और फिर देखेंगे। पहले रिश्ते की वाइब्रेशन देखती हूँ, ठीक है, फिर आपके मन में क्या है, फिर ये देखेंगे, और फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का ये भी देखेंगे, और करंट फीलिंग उनका मन में क्या कुछ है वो हम देखेंगे कैंडल वैक्स से। ओके, तो रीडिंग को शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखिएगा, और ये टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आपके सामने रीडिंग आएगी आपसे रेजोनेट होगी, आपके लिए एप्लीकेबल होगी। ओके, तो फोकस कीजिए। ठीक है, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, बताइए मेरे व्यूअर्स और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के रिश्ते की वाइब्रेशन करंटली क्या है। मेरे व्यूअर्स और उनके रिश्ते की वाइब्रेशन करंटली क्या है, उनके पार्टनर के साथ करंटली क्या है। देखो, करंटली तो ऐसा दिख रहा है कि समटाइम्स आपको ऐसा लगता है कि चीजें सही हो जाएंगी, और कभी ऐसा लगता है, और कभी कभी ऐसा होता भी है, आप फील कर पाते हो कि ये आपके लिए फील करते हैं। समटाइम्स रिश्ते की वाइब्रेशन की बात करूं, इनको भी ऐसे ही लगता है और आपको भी ऐसे ही लगता है। आपको फील होता है, कभी आपके पार्टनर को फील होता है चीजें सही हो जाएंगी, सब कुछ बेटर हो जाएगा आप दोनों के बीच में, पर फिर अचानक से आप नेगेटिव हो जाते हो। आपको लगता है मैं बहुत लंबे समय से इंतजार कर रही हूं या कर रहा हूं, कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होगा, कुछ अच्छा नहीं होगा, ये मैं वेट करती ही रह जाऊंगी या करता ही रह जाऊंगा, और ये सामने वाला आएगा नहीं आएगा उसका कोई मतलब, आपको ऐसा लगता है आएगा ही नहीं, या आएगा, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है ना कि आपके पार्टनर आपको नोटिस करते हैं, छुप छुप के देखते हैं, पर आपको ऐसा लगता है कि इनको आपकी खबर ही नहीं है, या आप में मतलब आप पे इंटरेस्टेड ही नहीं है, आप कुछ ऐसा फील कर पाते हो। ठीक है, करंट की वाइब्रेशन यही दिख रही है। यहाँ पर आप भी चाहते हो कि आपका लव इनके साथ सक्सेसफुल हो, चीजें सही हो जाएं, विक्ट्री मिले, चीजें सेटल हो जाए, स्टेबल लव हो। ये ऑन ऑफ ना करें, क्योंकि अगर आप लोगों के पार्टनर ऑन ऑफ करते हैं बहुत ज्यादा तो आप ना इन चीजों से थक चुके हो। आप चाहते हो स्टेबिलिटी, एक स्टेबल कनेक्शन। आपके पीछे काफी लोग भी हो सकते हैं, या आपको चेज करने वाले काफी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, पर आपका सारा फोकस अपने पार्टनर के ऊपर रहता है। आप इन्हीं से प्यार करते हो, इन्हीं के साथ रहना भी चाहते हो। ठीक है, अंदर ही अंदर इन्हीं के साथ, देखो पास्ट में भी रहना चाहते थे, कहीं ना कहीं आज भी रहना चाहते हो। ठीक है, या ऐसा दिख रहा है कि एक स्टेबल लव चाहिए आपको, स्टेबिलिटी चाहिए इस कनेक्शन में। मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि आपकी हो सकती है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी आपकी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर है, आपने बहुत प्यार दिया, आज भी आपका दिल इतना साफ है इनको लेकर, पहले भी था, पर गुस्सा जरूर हो गया, आप नाराज जरूर हो गए, पर दिल आपका बहुत साफ है।
पूरे डिवोशन के साथ आपने इनसे प्यार किया है, और आज भी आप बहुत मैच्योर हो, आप आज भी चीजों को हैंडल करना जानते हो, आपने बहुत अच्छे से हैंडल की हैं चीजों को, और आज भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे हैंडल करना है या कर लूंगी या कर लूंगा, ठीक है। आप यस आप तो इतने मतलब इतने काइंडेड मुझे दिख रहे हो ना, आपके दिल में इतना प्यार है ना, पर कहीं ना कहीं आप थक चुके हो इनके लिए करते करते। ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि अब आप सेल्फ फोकस्ड बहुत हो रहे हो, अपने ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो, अपने से प्यार कर रहे हो, अपने करियर में अपनी लाइफ में फोकस्ड हो। कहीं ना कहीं आपने पहले भी चाहा था कि इससे आपकी शादी हो इस इंसान से, और आज भी आप चाहते हो कि ये इस लॉन्ग टर्म कनेक्शन रहे, क्योंकि आप देखो ये इनकी तो हम अभी देखेंगे ये क्या फील करते हैं, पर आप ना फील कर पाते हो कि ये आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या आप इनके सोलमेट हो, क्योंकि वो प्यार आपने महसूस किया है इनके साथ, ठीक है। वो पास्ट लाइफ कनेक्शन आपने महसूस किया, आप दोनों इंस्टेंट कनेक्ट हुए थे। आपने नोटिस किया होगा जब भी पहले जब आप रिलेशनशिप में थे या आप अननोन थे या एक दूसरे को जानते थे भी, ठीक है, रिश्ते में नहीं आए थे, तो आपको एक ऐसी फीलिंग आई इनके साथ कि यही मेरा सोलमेट है या ये मेरे लिए बना है। नहीं होता किसी को देखकर एक पॉजिटिविटी सी फील होती है या फील हो पाता है कि यस डिवाइन कनेक्शन है, कुछ ऐसा आप फील कर पाते थे इनसे, ठीक है। अभी भले ही आप नाराज हो, एक्सेप्ट करो ना करो, पर हाँ आपने एक टाइम पे ये चीजें फील की है, ठीक है। इमोशनली आप इनके साथ बहुत कनेक्शन फील करते हो, बहुत ज्यादा आपको ऐसा लगता है कि ये बंदा आपसे प्यार नहीं करता, पर ऐसा नहीं है। इस रिश्ते की वाइब्रेशन की बात करूं ना, ये रिश्ता मुझे लॉन्ग टर्म दिख रहा है, पता है। ये रिश्ता अभी भले ही दूरियां हैं वो टेम्पररी हैं, भले ही कुछ भी हो, ये रिश्ता मुझे बहुत बहुत ज्यादा ऐसा दिख रहा है कि आगे तक जाएगा, ठीक है, आगे तक जाएगा, और इसमें स्टेबिलिटी आपको डेफिनेटली मिलेगी। और शादी के चांसेस भी मुझे दिख रहे हैं, अगर जिनकी शादी नहीं हुई है और जो ऑलरेडी मैरिड हैं, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए दिख रहे हैं, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये लॉन्ग टर्म चलेगा। ऐसा नहीं है कि अभी है फिर खत्म वाला सीन नहीं दिख रहा, ठीक है, या खत्म हो गया है या खत्म हो जाएगा। मुझे ऐसा दिख रहा है कि दोबारा से एक न्यू बिगिनिंग जरूर होगी आपके इस रिश्ते में, ठीक है। हाइड कर रहे हो फीलिंग्स, छुपा रहे हो, इनसे छुपा रहे हो, खुद से छुपा रहे हो, लोगों से छुपा रहे हो, क्योंकि आप हर्ट होना नहीं चाहते। डेफिनेटली आप हर्ट नहीं होना चाहते। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे नहीं बताना है, ठीक है, मुझे नहीं बताना है, आपको बार बार यही फील होता है, पर ऐसा नहीं है। देखो ठीक है, आप मत जताओ मत बताओ वो सही है, पर यस आप चीज करते हुए थक चुके हो, इनकी वजह से आप थक चुके हो, आप बहुत अनजस्टिस फील करते हो। आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ जस्टिस नहीं हुआ, प्यार में कनेक्शन में मेरे साथ कुछ भी सही नहीं हुआ। आप ना यहाँ पर टूटा हुआ सा महसूस करते हो। मैंने इतना सब कुछ किया और मुझे क्या मिला? मेरे साथ इसने एक बार नहीं सोचा कि मेरे साथ जो भी गलत किया इसने एक बार नहीं सोचा। आप ऐसा महसूस करते हो, मतलब इन्होंने आपको वो प्यार नहीं दिया। आपको ऐसा फील होता है कि नहीं, जितना मैं करती थी या करता था उससे ज्यादा मुझे मिलता या उतना भी मिलता तो चलता। यस डेफिनेटली आप अनजस्टिस सा फील करते हो, आपको जस्टिस चाहिए ऐसा दिख रहा है, और मिलेगा भी आपको जस्टिस, आज नहीं तो कल, या डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलेगा। क्योंकि मैंने बोला ना, ये लॉन्ग टर्म कनेक्शन मुझे दिख रहा है। मुझे यहाँ पर 4 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर, 18 नंबर, 11 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। ये नंबर्स दिख रहे हैं, तो ऐसा दिख रहा है यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड आप लोग का रिश्ता टूटा है, अनएक्सपेक्टेड आपके साथ चीजें खराब हुई हैं, पर अभी आप इनको दिखा नहीं रहे हो, आप अभी शो नहीं कर रहे हो, अभी आप पूरा फोकस्ड हो अपने काम पर, इनर वर्क कर रहे हो, शैडो वर्क कर रहे हो, जो कि बहुत सही भी है, ठीक है। आपके लिए वो इनर वर्क काम भी कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस वजह से क्या हो रहा है ना कि आपको आपके रिश्ते में बहुत जल्दी, मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत जल्दी यस आपको इस रिश्ते में सक्सेस मिलेगी। जो आप चाहते थे, जैसा आप चाहते थे, वो सब आपको मिलेगा इस रिश्ते में, ठीक है। एक बार फ्यूचर देख लेते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, फ्यूचर क्या होगा मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर का? फ्यूचर क्या होगा मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर का? फ्यूचर क्या होगा, गाइड कीजिए। वेरी नाइस। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस।
तो डेफिनेटली आने वाले समय में ऐसा दिख रहा है कि इनको, और मैं रिसेंट फ्यूचर की बात कर रही हूँ, नियर फ्यूचर की बात कर रही हूँ, मैं बहुत लंबे समय की बात नहीं कर रही हूँ, इनको कंपैटिबल फील होगा, ये आपकी तरफ अभी भी अट्रैक्ट हो रहे हैं और अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। और आपको ये चेस करेंगे, भागेंगे आपके पीछे, लिख के ले लो, बहुत ज्यादा क्यूरियस भी मुझे यहाँ पर ये दिख रहे हैं। आप ये ना रिश्ता कैसे सुलझना है, सुलझाना है, उसके बारे में सोचते हुए इमोशनली नीट इनको होती हुई, और ऐसे दिख रहा है ये रिश्ता नियर फ्यूचर में लॉन्ग टर्म रहेगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म। ऐसा नहीं दिख रहा है कि खत्म हो चुका है, खत्म हो गया है तो उसकी एक नई शुरुआत होगी, ठीक है। चीजें खत्म होती हैं तो एक न्यू बिगनिंग भी होती है। नेगेटिविटी यहां पर खत्म हो रही है, ठीक है। और यस, यह हो गई है, और आने वाला समय डेफिनेटली बहुत सुंदर है, बहुत ज्यादा, ठीक है। मुझे यहां पर जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी निकल के आई है, ठीक है। 7 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, कैसे भी, ओके। तो चलिए अब कैंडल वैक्स से देखते हैं कि क्या एनर्जी निकल के आती है। कैंडल वैक्स से देखते हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, उनका अगला कदम क्या होने वाला है। मन को शांत कर लीजिए, अपने पार्टनर का फेस विजुलाइज कर लीजिए, उनका नाम ले सकते हैं, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ओके, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स यहाँ पर क्या है, सच्ची भावनाएं क्या हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यूनिवर्स गाइड कीजिए। देखो आपके पार्टनर यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके बिना खुश तो नहीं है। ये अगर किसी के साथ हैं, किसी की कोई अगर आप दोनों की, क्योंकि मुझे यहाँ पर कैंडल वैक्स में थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है। देखो हमने आपकी रीडिंग की थी कार्ड से और फ्यूचर देखा था, तो वहां पर मुझे कोई भी थर्ड पार्टी नहीं दिख रही थी, मैंने आपको नहीं बताया। पर अभी की करंट की सिचुएशन में कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रहा है। अभी थर्ड पार्टी देखो, या तो इनकी फैमिली है, या फिर कोई पर्सन है, कोई फ्रेंड है, या फिर कुछ करियर फाइनेंस की दिक्कत है, या कुछ इनके नेगेटिव थॉट्स हैं, इनका ईगो भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा दिख रहा है कि करंटली वहां पर ये जगल कर रहे हैं। मुझे 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी फील हो रही है, जो कि दिखा रहा है ये जगल कर रहे हैं, ये अभी समझ नहीं पा रहे मैं क्या करूं। देखो ये आपको लेकर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज्यादा थॉट्स रख रहे हैं, आप ही के बारे में इनको हर समय थॉट्स आ रहे हैं, आप ही का ख्याल आ रहा है, आप दिमाग में इनके ना आप ही चल रहे हो, इवन दिल में भी आप ही इनके हो, इनके चल रहे हो। और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि मैंने अगर इसको अपने से दूर किया तो ये क्यों मुझे बार बार याद आ रही है, ये याद आ रहा है, क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा, ये समझ नहीं पा रहे हैं, क्यों मैं उसके बार बार उसके बारे में सोच रहा हूं या सोच रही हूं। मतलब इनको ना छोटी छोटी चीज में भी आपकी याद आ रही है, छोटी छोटी जो भी ये कर रहे हैं वहां पर आप याद आ रहे हो, हर समय आप याद आ रहे हो, किसी और को भी देख रहे हैं तो भी आप याद आ रहे हो, या कोई इनके साथ गलत कर रहा है तो भी आप याद आ रहे हो। मतलब ऐसा दिख रहा है ना पूरी कंप्लीटली ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए। आपको लगता है इस इंसान ने आपसे मूव ऑन कर लिया, या ये आपको याद नहीं करता या नहीं करती, इसको मुझसे कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो मैं एनर्जी बनकर देख रही हूं ना, ये बस आपके ही इर्द गिर्द है, यानी कि आपके थॉट प्रोसेस में, यानी कि इनको बस आप ही हर समय ख्यालों में आप ही चलते हो। बहुत ज्यादा कोशिश की इस इंसान ने आपसे मूव ऑन करने की, आपकी जगह किसी और को देने की, पर नहीं हो पा रहा है भाई, नहीं हो पा रहा है। इनके दिमाग में ना बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों मैं उसको नहीं भूल पा रहा हूं या भूल पा रही हूं। तो या इसलिए नहीं भूल पा रहे ना क्योंकि आपने उतना प्यार दिया है इनको, इतने डिवोटेड रहे हो, इतना ज्यादा केयर की है आपने इनकी, नहीं बढ़ पा रहे ये आगे, आप नहीं बढ़ पा रहे हैं और हर समय आप ही इनको याद आते हो। स्पेशली जब ये रात में अकेले होते हैं ना, आप याद आते हो। और इवन ऐसा दिख रहा है कि अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो भी वहां मन नहीं है इनका, ठीक है, मन नहीं है। अगर ये किसी और से बात करते थे या करते हैं तो भी मन नहीं लगता। अभी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, पास्ट की एनर्जी बताऊं तो काफी फ्लर्टिशियस इंसान थे ये। मुझे ऐसा दिख रहा है कि काफी लोगों से बात करना, फ्लर्ट करना, हंसी मजाक करना, बहुत एक नेचर ऐसा रहा है इनका कि आपके होते हुए भी ये लोगों से बात करना रहे हैं, मतलब ये नेचर रहा है इनका। करंटली देखा जा रहा है, देखो मैं तो आज इनका मन भी नहीं करता, किसी से बात करने का मन नहीं करता। आप ही बस इतना ज्यादा चल रहे हो ना इनके दिल दिमाग में, इतना ज्यादा
आप इनके मन में हो, आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं ये, बहुत ज्यादा। जिस चीज का एहसास उतना अभी नहीं है इनको, पर हाँ आने वाले समय में जरूर होगा। ठीक है, अभी इनको समझ नहीं आ रहा है कि क्यों इतना याद आ रही है वो, या क्यों याद आ रहा है। बात करने का जी बहुत करता है, ऐसा दिख रहा है कि अपने मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है क्यों ही मैंने उसको अलग कर दिया, क्यों मतलब क्यों मैंने इतना कुछ बोल दिया। वो चीजें फील हो रही हैं, जैसे इन्होंने कुछ कहा आपसे या कुछ बोला आपसे, वो चीजें भी इनको फील हो रही हैं। ठीक है, यहां पर मुझे ब्लैक ब्लैक डॉट्स गिर रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि नेगेटिव एनर्जी जो भी है आप दोनों के सराउंडिंग, वो उतरते हुए दिख रही है। नेगेटिव एनर्जी जो भी है इनके माइंड में है, या जो भी है नेगेटिविटी, मुझे इनके दिमाग से उतरते हुए दिख रही है। बहुत ज्यादा इस रिश्ते में ना ट्रस्ट इश्यूज बहुत रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि आपको ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है कि अब ये आएंगे तो कहीं आपका यूज ना करें, क्योंकि ये वो चीजें करते हुए आए हैं ना। पर ऐसा दिख रहा है कि अभी करंटली इनके इंटेंशंस मुझे आपको लेकर अगर मैं देखूं ना, बहुत ज्यादा प्योर दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा ट्रू दिख रहे हैं। और ऐसा दिख रहा है कि ये अब ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आप हर्ट हो। ठीक है, गलतियां हुई हैं और वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर फील जरूर हो रहा है, भले मुंह से एक्सप्रेस करें ना करें आपको किसी को, पर हाँ फील हो रहा है। ऐसा दिख रहा है मुझे, आप ही की बात करते रहते हैं अपने ग्रुप में या अपने दोस्तों से या किसी ना किसी से जिनको आप दोनों के बारे में पता है। ठीक है, उनसे आपकी बातचीत बहुत होती है, आपके बारे में बोलते बहुत है। इवन मुझे तो ये भी दिख रहा है कि अगर जब थर्ड पार्टी, चाहे इनकी फैमिली हो चाहे कोई भी हो थर्ड पार्टी, अगर कोई इंसान है, ठीक है, ऐसा नहीं कि करियर फाइनेंस है, मैं उनके लिए कह रही हूँ जिनके बीच में कोई इंसान है थर्ड पार्टी। ठीक है, तो ऐसा दिख रहा है उससे भी जब लड़ाई होती है ना, बात बात में आपका जिक्र ये करने लगते हैं, उनसे भी कहने लगते हैं कि वो अच्छी थी या वो अच्छा था, तुम ऐसे तुम वैसे, वो मुझे कितना ख्याल रखती, तुम नहीं रखते या नहीं रखती, मतलब कुछ आपकी तारीफ करना या आपको सपोर्ट करना। हो सकता है जब आप दोनों साथ में थे थर्ड पार्टी और आपका सपोर्ट नहीं किया, इन्होंने आपके बारे में कभी अच्छा नहीं बोला, पर अभी तो मुझे ऐसा ही दिख रहा है कि उनसे कई बार आपका जिक्र करते हैं और लड़ाई में आपका नाम भी लेते हैं और जेलस फील कराते हैं। ठीक है, डेफिनेटली कि वो कितनी अच्छी थी या कितना अच्छा था, वो यहाँ पर मुझे सपोर्ट करता था, करती थी, उसने ये किया है वो किया है। समझ रहे हो आप, काइंड ऑफ एनर्जी मुझे दिख रही है। देखो चाहे कुछ भी हो, भले ही आपको लेकर क्लैरिटी हो ना हो, कुछ भी हो, पर आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर पहले भी रहा है इस इंसान का। मतलब मन में, ठीक है, इनने कुछ भी बोल दिया हो, मुंह से बोल दिया हो, पर कभी गलत नहीं सोचा आपके लिए। आज भी मुझे ऐसा दिख रहा है, आज भी इनके मन में आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। भले ही आपने भी बहुत चीजें बोली होंगी, इनको सॉफ्ट कॉर्नर मुझे दिख रहा है। ठीक है, देखा मैंने बोला ना, बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है। मतलब आपकी यादें इनको इतनी ज्यादा सताती है, भले ही ये थोड़ा घमंड की वजह से आपको कॉल मैसेज नहीं करते, या थर्ड पार्टी में जाने की वजह से खुद से अलग किया है ना इन्होंने, आपको खुद से सेपरेशन में डाला है, तो कहीं ना कहीं झिझक भी है। पर ऐसा दिख रहा है कि याद बहुत करते हैं, डेफिनेटली याद बहुत करते हैं। मुझे यहाँ पर कैप्रिकॉन बहुत ज्यादा दिख रहा है गाइस, मकर राशि दिख रही है मुझे, यहाँ पर सैजिटेरियस दिख रही है, धनु राशि दिख रही है मुझे, यहाँ पर जिमनाई दिख रही है, तुला राशि दिख रही है यानी कि मिथुन और लिब्रा, मुझे यहाँ पर टॉरस भी दिख रहा है, वृषभ राशि दिख रही है। ठीक है, ये राशियां ज्यादा रिफ्लेक्ट होकर आ रही हैं। ओके, आपके पार्टनर की हो सकती हैं ये राशियां। मुझे कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ। मुझे 8 नंबर बार बार दिख रहा है, मुझे 4 नंबर दिख रहा है, 7 नंबर दिख रहा है, मुझे यहाँ पर 6 नंबर दिख रहा है, यहाँ पर मुझे 19 नंबर भी दिख रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके पार्टनर से, कैसे भी मूलांक भाग्यांक हो सकता है। ठीक है, कुछ मंथ्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, आपका बर्थ का हो सकता है, इनके बर्थ का हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आप दोनों कभी मिले थे इस मंथ्स में, या फिर एनिवर्सरी हो सकती है। ठीक है, मुझे यहाँ पर कुछ मंथ्स दिख रहे हैं, मैं बता देती हूँ। मुझे यहाँ पर अप्रैल का मंथ दिख रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ पर अगस्त मंथ दिख रहा है। ठीक है, बर्थडे का भी हो सकता है आपका या इनका। ओके, मुझे यहाँ पर अप्रैल बहुत ज्यादा बार बार दिख रहा है, मार्च का मंथ दिख रहा है, फेब दिख रहा है, यहाँ पर दिसंबर दिख रहा है, अक्टूबर दिख रहा है। ठीक है, ये कुछ में सितंबर भी दिख रहा है। कैसे भी आप दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये मंथ्स। ठीक है,
मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आपको बार बार एंजल्स आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, बार बार एंजल्स आपको रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आप में से कई लोग एंजल्स के रास्ता नहीं देख पा रहे हैं। मैं यहां पर बार बार देख रही हूं कि एंजल्स आपको गाइड करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि आपको परेशानी नहीं लेनी है, ठीक है। जो चल रहा है उसे होने दो और खुद से, क्योंकि आप में से काफी लोगों की जो मैं थोड़ी सी एनर्जी पिक कर पा रही हूं यहाँ पर कैंडल वैक्स में, कि आप में से कई लोग सोच रहे हैं कि चलो उसकी तरफ से कोई इनिशिएट नहीं आ रहा है, मैं ही बात कर लेती हूँ या मैं ही कॉल कर लेती हूँ। आपको अपने में फोकस करना है। आप नेगेटिव हो जाते हो, समटाइम्स आपको लगता है सब खत्म हो गया, मैं क्या करूं, रोने बिलखने लगते हो, एंजाइटी सी फील होती है आपको। तो आपको ना बिल्कुल भी एंजाइटी नहीं लेनी है। आप अपने में फोकस करो, ये खुद आपकी तरफ आएंगे, खुद लौट कर आएंगे। अपने में फोकस करो, अपने काम में फोकस करो, अपने ऊपर ध्यान दो, ठीक है। सेल्फ लव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करो। और ऐसा नहीं कि इनकी तरफ से आपको बहुत एंजाइटी हो रही है तो आप कुछ भी एक्शन ले रहे हो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। पॉजिटिव रहो, चीजें बेटर होंगी, देख लेना आप। क्योंकि मैं इसका रिश्ते का फ्यूचर है कि ये कभी खत्म नहीं होगा, ये आएंगे आपको भाग दौड़ कर और चेज भी करेंगे, आपको मनाएंगे भी, ठीक है। तो आपको इतना परेशान नहीं होना है, ओके। तो ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है और गाइडेंस आपके लिए यही है कि ये रिश्ता कहीं नहीं जा रहा है, ये सुधार करना आपके पास ही आएंगे। अगर आपको लगता है कि थर्ड पार्टी है और दिमाग आपका खराब होता है कि उसके साथ ये खुश है या उनकी मानकर चलेंगे या जो भी है, थर्ड पार्टी रिमूव भी होने वाली है बहुत जल्दी। थर्ड पार्टी, क्योंकि मैं जो कार्ड से भी देख रही थी, कैंडल से भी मैं देख रही हूं कि मुझे थर्ड पार्टी की फ्यूचर में कोई भी एनर्जी नहीं दिखी, कोई भी एनर्जी जो दिखाता है ना कि थर्ड पार्टी फ्यूचर में नहीं होने वाली है। आप दोनों का रिश्ता बहुत स्ट्रांग होने वाला है, चाहे कैसे भी हो, ठीक है, कोई भी हो थर्ड पार्टी, ओके, बहुत स्ट्रांग होने वाला है। और यस, स्टेबिलिटी है, क्योंकि ये जानना चाहते हैं आपके बारे में और जानना चाहेंगे, अभी भी जानना चाहते हैं। पर आने वाले टाइम पर ऐसा दिख रहा है इनकी क्यूरियोसिटी आपकी तरफ इतना ज्यादा बढ़ने वाली है ना। तो यस, आपको परेशान नहीं होना है, एंजाइटी फील नहीं करनी है, ठीक है। मिस करते हो वो है, प्यार करते हो, पर इतना मतलब अपनी एनर्जी को डाउन नहीं करना है, अपनी एनर्जी को लो नहीं करना है, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग गाइस। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। और बहुत जल्दी लाइव आ रही हूँ तो सब बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि जब भी लाइव आऊँ ना, टाइमिंग नहीं बता रही हूँ, जब मुझे टाइम मिलेगा मैं आ जाऊंगी, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ओके। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।